सो ऑलरेडी गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ आप काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ एक न्यू एपिसोड ऑफ फुटबॉल ट्रांसफर विंडो, जहाँ पे हम बात करेंगे रिगार्डिंग फुटबॉल ट्रांसफर न्यूज। और आज दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही है। रियल मैड्रिड से, बार्सिलोना से तो हमेशा रहती है, रियल मैड्रिड से भी है। और दोस्तों उसके बाद फिर आर्सेनल है, लिवरपूल है, मैनचेस्टर यूनाइटेड है। तो भाई दोस्तों कई सारी खबरें आज निकल कर सामने आ रही है। तो दोस्तों एक एक करके खबरों को ब्रेक डाउन करेंगे, उन सब पे चर्चा करेंगे हम सब। और उसके बाद दोस्तों एज एक्सपेक्टेड मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर चाहे वीडियो पे नया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, और भाई एक प्यारा सा कमेंट कर दो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। तो चलो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली खबर एज एक्सपेक्टेड बार्सिलोना से ही स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों भाई बार्सिलोना से एक न्यूज निकल कर सामने आई थी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया था कि भाई मैनचेस्टर सिटी ने भाई पानी का बहाव चेक करने के लिए भाई एक 60 बिलियन का ऑफर कहीं ना कहीं मार्केट में स्प्रेड किया था टुवर्ड्स फर्मीन लोपेस, और एज एक्सपेक्टेड बार्सिलोना ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। रिपोर्ट्स निकलकर दोस्तों सामने आ रही है कि बार्सिलोना फर्मीन लोपेज और मार्क कसाडो, जी हाँ दोस्तों, मार्क कसाडो को भी बेचने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो पैसा जनरेट करना चाहते हैं टुवर्ड रजिस्टरिंग देयर न्यू साइनिंग फॉर द लाइक्स ऑफ जॉन गार्सिया, मार्कस राशफोर्ड एंड सुट्टाधारी सेजनी। भाई वो न्यू साइनिंग नहीं है, पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट न्यू साइन किया है। तो दोस्तों इसी के कारण कहीं ना कहीं दोस्तों भाई वो चक्कर में है कि कैसे भी करके भाई फटाफट सेल्स हो जाए और उसको उसको रजिस्टर कर दिया जाए। पर दोस्तों अब भाई जो रिलायबल सोर्स है वो निकल कर सामने आ रहा है कि देखो फैन फेवरेट है फर्मीन लोपेज। दोस्तों फर्मीन लोपेज तो कहीं नहीं जाने वाला, जिस हिसाब की उसकी परफॉर्मेंस है और जिस हिसाब का भाई उसने सीजन एंड किया था और जिस हिसाब का भी वो प्री सीजन में कहीं ना कहीं दोस्तों खेल रहा है, कहीं ना कहीं दोस्तों वो काफी ज्यादा फैन फेवरेट बन चुका है। कई लोग उसे भाई स्टार्टिंग 11 में देखना चाहते हैं, डैनी ओल्मो से भी ऊपर उसको रखते हैं। और भाई हंसी फ्लिक ने भी भाई क्लियर कट बोर्ड को ये कह दिया, आंखें दिखा दिए कि दोस्तों अगर आप फर्मीन लोपेस को बेचने को सोच रहे हो तो भाई एकदम उसकी तरफ देखना भी मत। भाई वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, स्क्वाड का सुपर सब होगा या हो सकता है स्टार्टिंग लाइनअप में भी हो। तो भाई हंसी फ्लिक ने क्लियर वार्निंग दे दी है भाई दोस्तों बोर्ड को। और दोस्तों उसके बाद कहीं ना कहीं अब बोर्ड ने अपना मन बदल लिया, अब फर्मीन कहीं नहीं जाने वाला। दूसरी प्लेयर की बात करें मार्क कसाडो की, तो रिपोर्ट्स ऐसी दोस्तों निकलकर सामने आ रही है कि दोस्तों मार्क कसाडो को कहीं ना कहीं क्लब ने इन्फॉर्म कर दिया है कि वो उनको बेच देंगे अगर 30 मिलियन के आसपास का ऑफर आ गई तो। अब मेरे को पर्सनली दोस्तों इसमें मेरी ओपिनियन है कि दोस्तों क्या हमारी बोर्ड क्या कहीं ना कहीं से पागल है, या कहीं ना कहीं हमारी बोर्ड को बिजनेस करना एकदम नहीं आता है। दोस्तों मार्क कसाडो जिस कैलिबर का प्लेयर है, जिस लेवल का प्लेयर है, वो हमने पिछले साल देखा भाई। वो फर्मीन लोपेस तो फिर भी ऑफ द बेंच आ रहा था भाई, कसाडो स्टार्टिंग लाइनअप में था जब आपके फ्रेंकी और बर्नाल इंजर्ड हो गए थे। फ्रेंकी तो इंजर्ड थे ही, बर्नाल इंजर्ड हो गए थे। भाई पेड्री के साथ उसने क्या गेम बार खेला है, वो मेरे को आज भी लाइन ब्रेकिंग पास याद आता है, जिसने एक पास में उसने मैड्रिड को खोल दिया था पहला एल क्लासिको के पहले गोल के लिए, लेवेंडोव्स्की को जो उसने असिस्ट दिया था। भाई वो इस कैलिबर का प्लेयर है, ऊपर से कूलर है, ऊपर से दोस्तों भाई वो स्टार्टिंग 11 की स्पॉट डिमांड नहीं करता, उसकी सैलरी इतनी कम है, उसको क्यों बेचना? और बेचना भी अगर है तो भाई मेरे पर्सनल ओपिनियन में आज के डेट में फुटबॉल ट्रांसफर मार्केट में भाई डीएम की कितनी ज्यादा शॉर्टेज है, डीएम है ही नहीं। और भाई कसाडो का लेवल का प्लेयर तो है ही नहीं। तो अगर आप उसको बेचते भी, देखो एज अ बार्सिलोना फैन वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि दोस्तों कहीं ना कहीं हमें प्लेयर्स बेचने होंगे। एक प्लेयर तो कोई ना कोई जाएगा ही जाएगा, तभी हम अपने प्लेयर्स को रजिस्टर कर पाएंगे। तो दोस्तों किसी को बेचना है तो डेफिनेटली दोस्तों बेचो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक अच्छे रिजनेबल प्राइस में बेचो। अगर कसाडो के लिए 45 to 50 मिलियन अगर आप ना निकाल पाए तो फिर भाई बिजनेस करना बंद कर दो भाई, कोई फायदा नहीं। उतने का तो वो मिनिमम प्लेयर जाना ही चाहिए, वो इस इतना तगड़ा प्लेयर मेरे को पर्सनली लगता है। ठीक है, तो इससे कम में बेचने का कोई मतलब नहीं बनता है कसाडो को। ठीक है, तो दोस्तों ये थी रिगार्डिंग कसाडो और कहीं ना कहीं भाई फर्मीन की न्यूज। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग बार्सिलोना की और अगली न्यूज की तरफ। तो दोस्तों अभी दो खबर और बार्सिलोना से निकल कर आ रही है, दोनों को मैं एक ही इसमें रैप कर दूंगा। सबसे पहले दोस्तों जो न्यूज निकल कर सामने आ रही है वो बार्सिलोना के एशिया टूर से है। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि बार्सिलोना के प्रेसिडेंट और बार्सिलोना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुश है एशिया टूर से, क्योंकि दोस्तों पहला मैच जो हमारा था जापान में था, वहां तो फिर भी ठीक था, लेकिन जैसे ही बार्सिलोना ने कोरिया में एंटर किया है दोस्तों, कहीं ना कहीं एयरपोर्ट में, होटल्स में और मैच में वो दिख रहा है कि भाई बार्सिलोना का वहां पे कितना ज्यादा क्रेज है। हर जगह हाउसफुल, जहां पे बार्सिलोना जा रहे हैं भीड़ ही भीड़ लग जा रही है। और बताया ऐसा रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है कि बार्सिलोना ने 25 से लेके 40 मिलियन के अराउंड कमाई की है इस टूर से। और बार्सिलोना भाई बहुत ज्यादा खुश है, लपोर्टा बहुत ज्यादा खुश है, और कहीं ना कहीं अगले साल वो फिर अपना टूर कहीं ना कहीं एशिया में ही करने को देख रहे हैं, क्योंकि एशिया में वो जानते हैं बार्सिलोना की रीच काफी अच्छी है। और दोस्तों कहीं ना कहीं लपोर्टा दूसरी तरफ और प्लानिंग में है कि बार्सिलोना का कैसे भी एक मैच यूएसए में कराया जाए, यूएसए में अपनी फुटप्रिंट कहीं ना कहीं बढ़ाई जाए। जो ला लीगा के प्रेसिडेंट है हावियर टेवास, वो भी कहीं ना कहीं भाई इंटरेस्टेड है इस चीज में, लेकिन भाई शेड्यूल काफी ज्यादा पैक रहता है, तो अभी एक आध मैच निकालने में मुश्किल होती है। हालांकि लपोर्टा ने एडी चोटी का जोर लगाया हुआ है कि एक मैच भाई कैसे भी हमारा एशिया में करा दो।
तो और कहीं ना कहीं इसके कारण भाई फुटप्रिंट बार्सिलोना का बढ़ेगा, स्पॉन्सर्स मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी रिगार्डिंग बारसा की एशिया टूर की न्यूज़। अब दोस्तों एक आखिरी न्यूज़ है बार्सिलोना की, उस पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों वो आखिरी न्यूज़ ये है कहीं ना कहीं कि भाई पेरिस एफसी, जैसे कि हम सब जानते हैं पेरिस सेंट जर्मन नहीं दोस्तों, पेरिस एफसी जो कि अभी कहीं ना कहीं लीग वन में न्यूली प्रमोट होकर आया है, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है साइनिंग हेक्टर फोर्ट में। और दोस्तों बताया ऐसा जा रहा है कि 2 से 5 मिलियन के अराउंड बिड आ सकती है, उस बिड को कहीं ना कहीं कंसिडर करेगी बार्सिलोना। और भाई जिस हिसाब का परफॉर्म मतलब हांसी फ्लिक पसंद नहीं करते हैं भाई उतना हेक्टर फोर्ट को, और भाई उतने चांसेस नहीं मिला। और मैं लिटरली बताऊँ तो पिछले सीजन जितने चांसेस मिले थे भाई हेक्टर फोर्ट को, उन्होंने उतना इंप्रेस भी नहीं किया था। हाँ अभी जो सेकंड मैच था बार्सिलोना का एशिया टूर में, जब वो सेकंड हाफ में उन्होंने इंप्रेस तो अच्छा खासा किया था दोस्तों, पर दोस्तों मेरे को नहीं लगता एक परफॉर्मेंस से हंसी फ्लिक को कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि वी हैव एरिक गार्सिया फॉर द बैकअप ऑफ कुंडे, और कहीं ना कहीं चलते रहेगा। तो दोस्तों इसलिए मेरे को लगता है हेक्टर फोर्ट जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे रिगार्डिंग बार्सिलोना की सारी न्यूज, मैंने कवर कर दिया अभी तक जितने आए थे। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों अगली न्यूज दोस्तों निकल कर सामने आ रही है भाई बारसा के आर्क राइवल रियल मैड्रिड से। तो दोस्तों अब आप सब सोच रहे होंगे कि रॉड्रिगो का क्या हुआ, मतलब रॉड्रिगो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। तो दोस्तों रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है कि भाई रियल मैड्रिड ने कहीं ना कहीं रॉड्रिगो और उसके इंटराज को कहीं ना कहीं कंफर्म कर दिया है कि दोस्तों आप हमारे प्लान में नहीं हो। कहीं ना कहीं अगर आप कोई ऐसा क्लब ले आते हो जो हमें 90 मिलियन भाई ऑफर कर दे, हम आपको खुशी खुशी जाने देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप नहीं भी जाते हो तो आप बेंच में रहोगे और एक सुपर सब कहीं ना कहीं उतना आपका यूज नहीं होगा, मे बी आप सुपर सब हो जाओ, बट अभी देख के लग रहा है कि आपका स्क्वाड में उतना ज्यादा रोल नहीं होगा। तो अब भाई कहीं ना कहीं जो इंटरेस्टेड पार्टीज थी लाइक्स ऑफ आर्सेनल एंड लिवरपूल, उनसे रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है कि आर्सेनल दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी रॉड्रिगो को लाने में, कहीं ना कहीं रॉड्रिगो भी जाने में उनमें इंटरेस्टेड था। पर आर्सेनल के बोर्ड ने कहीं ना कहीं मिकेल आर्टेटा को बोला कि भाई लेट्स सेल मार्टिनेली। ठीक है, मार्टिनेली देखो उतने अच्छे प्लेयर नहीं है, एक सीजन उनका बहुत अच्छा गया था लेकिन पिछले 1-2 सीजन उनके बहुत ज्यादा खराब गए हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बोर्ड चाहती थी कि लेट्स सेल मार्टिनेली, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे 30-40 मिलियन के अराउंड, और भाई रॉड्रिगो के लिए जगह भी बन जाएगी और पैसे भी मिल जाएंगे, तो उसको हम आगे यूज कर लेंगे रॉड्रिगो में। पर दोस्तों मिकेल आर्टेटा ने साफ मना कर दिया, वो कहा कि मार्टिनेली कहीं नहीं जाने वाले। तो अभी देखो सिचुएशन आर्सेनल में थोड़ी फंसी हुई है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अब बात करें लिवरपूल की, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था, अभी भी फिर से बता दे रहा हूँ कि भाई लिवरपूल अभी क्लियर कट फोकस कर रही है भाई अलेक्जेंडर इजैक के ऊपर, डील के ऊपर। और उन्होंने रॉड्रिगो को ये बात बता दी है कि भाई हमें पहले इजैक को साइन करने दो, उसके बाद हमें 2-10 दिन हम कैलकुलेट करते हैं, हम अपने फाइनेंसेस देखते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना पैसा बचा है, आपके लिए पैसा बचा है कि नहीं, उसके बाद हम आपको अपना डिसीजन बताते हैं, तो आपको वेट करना होगा। तो भाई रॉड्रिगो कहीं ना कहीं अभी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, पहले उन्होंने क्लियर कहा नहीं था, तो अब भाई लिवरपूल चल गई है इजैक के पीछे। तो डेफिनेटली दोस्तों अभी टाइम लगने वाला है रॉड्रिगो की सिचुएशन में, मेरे को लगता है कि ट्रांसफर विंडो एंड होने तक ये सागा खिंचा सकता है। तो दोस्तों ये थी रिगार्डिंग रॉड्रिगो की न्यूज। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो दोस्तों अगली न्यूज जो है वो निकल कर कहीं ना कहीं सामने आ रही है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड से। जी हाँ दोस्तों, मैनचेस्टर यूनाइटेड से निकल कर न्यूज सामने ये आ रही है कि अल नसर है भाई, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है टुवर्ड्स साइनिंग भाई ब्रूनो फर्नांडिस। जी हाँ दोस्तों, अल नसर जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है साइनिंग ब्रूनो फर्नांडिस को। रीजन बिंग दोस्तों, अल नसर भाई अभी थोड़ा ट्रांसफर मार्केट में एक्टिव है, जैसा हमने देखा उन्होंने जॉ फिलिक्स को ले लिया और भाई कई सारे साइनिंग्स अभी वो कर रहे हैं। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि अल नसर के जो कोच है वो भी पुर्तगीज है ना, उसके बाद अभी जॉ फिलिक्स है वो भी पुर्तगीज है, उसके बाद दोस्तों जो उनके सीईओ है वो भी पुर्तगीज है और रोनाल्डो के फ्रेंड है, और भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो साक्षात बड़े भैया वहीं पे है, उनसे बड़ा पुर्तगीज कौन हो सकता है भाई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि एक पुर्तगीज का कोर बनाया जा रहा है। और दोस्तों कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स निकल कर ये सामने आ रही है कि ये लोग ब्रूनो फर्नांडिस को साइन करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि अभी जो अल नसर का कोच है वो कहीं ना कहीं ब्रूनो फर्नांडिस उनके अंदर भाई स्पोर्टिंग में खेले हैं। लेकिन दोस्तों अब बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड दोस्तों बेचने में एकदम इंटरेस्टेड नहीं है ब्रूनो फर्नांडिस को, क्योंकि वो उनको अपना कैप्टन ही नहीं भाई मानते, एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर मानते हैं स्क्वाड का, और जानते हूँ कि ये वो इकलौता प्लेयर जो फैंस से कनेक्ट करता है, एक डोरी और एक रिश्ता जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड का उनके फैंस को कहीं ना कहीं संभाल के रखा हुआ है ब्रूनो फर्नांडिस ने ही। तो भाई ये कारण है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है ब्रूनो फर्नांडिस को। आगे माइट ये डिसीजन चेंज होते हुए हमें दिख सकता है, हु नोज, बट डेफिनेटली करंटली अभी भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्रूनो फर्नांडिस को बेचने में एकदम भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये थी दोस्तों रिगार्डिंग ब्रूनो फर्नांडिस की न्यूज। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो दोस्तों अगली रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है आरबी लाइप्जिग से। जी हाँ दोस्तों, आरबी लाइप्जिग में कहीं ना कहीं जावी सीमंस की सेल की तो बात चल रही है, लेकिन एक और बड़ा सेल की भाई तैयारी चल रही है, वो है बेंजामिन सेस्को का। जैसे कि आप सबको पता है बेंजामिन सेस्को और आरबी लाइप्जिग का भाई एक जेंटलमैन एग्रीमेंट हो चुका है कि भाई वो कुछ प्लेयर क्लब्स को जो है वो अपना मानते हैं डेस्टिनेशन, अगर उनके द्वारा बिड डाली जाती है तो भाई कहीं ना कहीं एक रीजनेबल प्राइस में आरबी लाइप्जिग जाने देगी बेंजामिन सेस्को को। ठीक है, तो
तो अब दोस्तों रिपोर्ट्स निकल कर ये सामने आ रहा है कहीं ना कहीं कि भाई न्यूकासल और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों लड़ रही है भाई बेंजामिन सेस्को के लिए। दोनों ने कहीं ना कहीं बिड डाल दिया आरबी लाइप्जिग को। अब डिपेंड करता है कि भाई सेस्को किसका बिड एक्सेप्ट करेंगे, कहीं ना कहीं उसको उस क्लब का भी भाई बिड उसके बाद बिड एनालिस्ट करेगी भाई आरबी लाइप्जिग, और कहीं ना कहीं भाई फिर कॉन्ट्रैक्ट डन होते हुए हमें दिखेगा। अब रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही क्योंकि न्यूकासल यूनाइटेड और भाई कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों लड़ रहे हैं इसके लिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड को भाई एक चाहिए प्रॉपर नंबर 9 और भाई न्यूकासल यूनाइटेड को भाई कहीं ना कहीं रिप्लेस करना है एलेक्जेंडर इजैक को। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोनों कहीं ना कहीं लड़ने के मूड में बताया जा रहा है। जिस कंट्री से बेंजामिन सेस्को आते हैं उस कंट्री के कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट ने ये बात कंफर्म की है कि दोस्तों बेंजामिन सेस्को ने करंटली न्यूकासल का बिड एक्सेप्ट कर लिया है। पता नहीं क्यों, रीजन क्या होगा उनका, प्रोजेक्ट माइट भी कि अलेक्जेंडर इजैक चल जाए तो सेस्को को वो मेन मैन बना दे। और यूनाइटेड में हम सब जानते हैं कि अभी 2-3 साल तक हम यूरोपियन फुटबॉल की उम्मीद नहीं कर सकते करंटली जिस पोजीशन में मैनचेस्टर यूनाइटेड है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं माइट सेस्को को भाई यूरोपियन फुटबॉल खेलना होगा, इसलिए उन्होंने न्यूकासल की बिड एक्सेप्ट कर ली। अब दोस्तों यहाँ पे कैच ये है कि अगर मान लो मैनचेस्टर यूनाइटेड डालती है 80 मिलियन की बिड और न्यूकासल डालती है 60 मिलियन की बिड और सेस्को ने एक्सेप्ट कर लिया न्यूकासल को, तो भाई आरबी लाइप्जिग को कहीं ना कहीं न्यूकासल से ही नेगोशिएट करना होगा क्योंकि उनका एक जेंटलमैन क्लॉज है। और आरबी लाइप्जिग भाई वो तो नहीं करेगी जो विक्टर योकेरेस के साथ भाई कहीं ना कहीं स्पोर्टिंग ने किया था। तो दोस्तों ये थी रिगार्डिंग बेंजामिन सेस्को की न्यूज। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज की तरफ, तो चलिए न्यूज शुरू करते हैं। भाई अभी कहीं ना कहीं दोस्तों सेल लगी हुई है दोस्तों मैनचेस्टर सिटी में। रीजन बीइंग कई सारे प्लेयर्स आ गए, तो अब कई सारे प्लेयर्स छोड़ के जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी सेल लगी हुई है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, मैनचेस्टर सिटी में सॉरी। और भाई बताया जा रहा है कि जैक ग्रिलिश, जी हाँ दोस्तों जैक ग्रिलिश की अभी बात चल रही है। जैक ग्रिलिश के साथ कई सारे प्रीमियर लीग क्लब इंटरेस्टेड है, एस्टन विला इज वन ऑफ देम, बट अभी तक प्रॉपर कुछ बात बन नहीं पाई है। लेकिन दोस्तों डेफिनेटली दोस्तों कहीं ना कहीं बात चल रही है, जैक ग्रिलिश हमें इस समर ट्रांसफर विंडो में मैनचेस्टर सिटी को छोड़ते हुए दिख सकते हैं। दूसरे प्लेयर की बात करें तो दोस्तों वो है जेम्स मैकेटेटे। दोस्तों काफी अच्छे कहीं ना कहीं मिडफील्डर है। रीजन बीइंग ये छोड़ रहा है क्योंकि भाई कई सारे मिडफील्डर ऑलरेडी भाई कहीं ना कहीं आ चुके हैं मैनचेस्टर सिटी में। भाई 2 से 3 प्लेयर तो भाई पिछले 8 महीने में मैनचेस्टर सिटी लाई है भाई। रैंडर को उन्होंने लाया, रायन चर्की को लाया, निको गोंजालेस को लाया, कहीं ना कहीं वहां पे रॉड्री है, तो गुंडगान, कई सारे प्लेयर है। तो कहीं ना कहीं ओवर क्राउडेड है मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्ड, इसी के कारण भाई कहीं ना कहीं वो छोड़ के जाना चाह रहा है। बताया ऐसा जाता है कि इनको डेवलप किया जाए तो काफी लाइक कोल पार्मर टाइप प्लेयर है कहीं ना कहीं दोस्तों। तो भाई मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कौन इनको लेगा। पर्सनली अगर बार्सिलोना में जगह होती तो मैं इनको ले आता, लेकिन भाई जैसे सिटी का मिडफील्ड ओवर क्राउडेड है, बार्सिलोना का मिडफील्ड भी ओवर क्राउडेड है भाई, तो इसी के कारण भाई अभी ये तो नहीं हो सकता। अब देखते हैं ये कहाँ जाते हैं। तीसरे प्लेयर की बात करें जो हमें छोड़ के जाते हुए दिख सकते हैं दोस्तों, वो है कहीं ना कहीं दोस्तों कैल्विन फिलिप्स। जी हाँ दोस्तों लीड्स यूनाइटेड से लाए थे, वो वही रफीनिया के साथ इन्होंने कहीं ना कहीं खेला था, ये उसी बैच के थे भाई जब लीड्स यूनाइटेड ने कहीं ना कहीं रेलीगेशन बैटल ये किया था। उसके बाद मैनचेस्टर सिटी ने भाई 40-45 मिलियन पाउंड में इनको लाया था। काफी अच्छे प्लेयर थे लेकिन मैनचेस्टर सिटी में कुछ कारणवश से वर्क नहीं कर पाए। उसके दोस्तों इनके जो सेकंड चॉइस कीपर है ऑर्टेगा, वो भी हमें छोड़ते हुए दिख सकते हैं भाई। एडिसन की बात चल रही थी अभी तक, तो ऑर्टेगा भी आ गया भाई लिस्ट में छोड़ते हुए। तो भाई इतने सारे प्लेयर्स हैं जो मैनचेस्टर सिटी को कहीं ना कहीं छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ज्यादा एक प्यार से कमेंट कर दो। तो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस आउट।